नमस्कार दोस्तों, द ग्लोबल विजन के इस विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट रितेश और आज हम एक ऐसी जगह की यात्रा पर निकल रहे हैं जिसे दुनिया का भविष्य कहा जा रहा है। आज हम किसी जमीन के टुकड़े की नहीं बल्कि उस नीले विस्तार की बात करेंगे जो दुनिया के 80% समुद्री तेल व्यापार और 70% कंटेनर शिपिंग का गवाह है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हिंद महासागर, इंडियन ओशन की। जनवरी 2026 का ये महीना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए किसी भूकंप से कम नहीं रहा है। एक तरफ ट्रंप प्रशासन का वेनेजुएला पर एक्शन है जिसने तेल की कीमतों में आग लगा दी है, और दूसरी तरफ हिंद महासागर में चीन और भारत के बीच एक साइलेंट वॉर चल रहा है। आज के इस मैराथन एपिसोड में हम समझेंगे कि क्यों मलक्का से लेकर स्वेज तक हर लहर अब राजनीति कर रही है। सेक्शन 1, हिंद महासागर, सिर्फ पानी नहीं, सत्ता का गलियारा। होस्ट दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हिंद महासागर का महत्व अचानक इतना क्यों बढ़ गया। दुनिया के 3 सबसे बड़े चोक पॉइंट्स मलक्का, जलडमरू, बाबल मंडेब और होमुज इसी महासागर के प्रवेश द्वार है। अगर आज ये रास्ते बंद हो जाएं, तो चीन की फैक्ट्रियां रुक जाएंगी, यूरोप में अंधेरा छा जाएगा और भारत की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। इसीलिए इसे द वर्ल्ड्स लाइफ ब्लड कहा जाता है। लेकिन 2026 में हालात बदल गए हैं। अब मुकाबला सिर्फ व्यापार का नहीं है, अब मुकाबला है आधिपत्य, हेगेमनी का। अमेरिका, चीन और भारत, ये 3 बड़े खिलाड़ी इस बिसात पर अपनी चालें चल रहे हैं। सेक्शन 2, चीन की मोतियों की माला बनाम भारत का हीरों का हार। आवाज में थोड़ी तीव्रता। चीन की रणनीति के बारे में आपने सुना होगा, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। चीन ने भारत को घेरने के लिए म्यांमार के क्याउकप्यू, बांग्लादेश के चटगांव, श्रीलंका के हम्बनटोटा और पाकिस्तान के ग्वादर में अपने पैर जमा लिए हैं। लेकिन भारत अब 2014 वाला भारत नहीं है। 2026 में भारत ने अपनी नेकलेस ऑफ डायमंड्स रणनीति को और मजबूत कर दिया है। ओमान का दुख पोर्ट, जहां भारतीय नौसेना को अब लॉजिस्टिक एक्सेस मिल चुका है। मॉरिशस का अगालेगा द्वीप, जहां हाल ही में भारत ने नई हवाई पट्टी और जेट्टी का उद्घाटन किया है। वियतनाम और फिलीपींस, जिनके साथ भारत अब रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है ताकि चीन को उसके अपने घर यानी दक्षिण चीन सागर में चुनौती दी जा सके। सेक्शन 3, ब्रह्मास्त्र का उदय, लराशम और भारत की शक्ति। होस्ट दोस्तों, 2026 की सबसे बड़ी खबर जो रक्षा गलियारों से आई वो थी भारत की नई लराशम लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल। गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में पहली बार दुनिया ने भारत का ये आधुनिक ब्रह्मास्त्र देखा। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर से ज्यादा है। इसका मतलब जानते हैं आप? अब कोई भी दुश्मन देश का एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय तटों के पास आने से पहले 100 बार सोचेगा। ये मिसाइल भारत को उस एलिट क्लब अमेरिका, रूस, चीन में खड़ा करती है जिनके पास समुद्र में मीलों दूर से दुश्मन का शिकार करने की ताकत है। भारतीय नौसेना अब सिर्फ रक्षा नहीं कर रही, वह कॉन्स्टेबुलरी रोल में आ गई है, यानी हिंद महासागर का पुलिसमैन। सेक्शन 4, वेनेजुएला संकट और हिंद महासागर का लिंक। होस्ट, अब आप सोच रहे होंगे कि वेनेजुएला का संकट जो हजारों मील दूर है, उसका इस महासागर से क्या लेना देना। 3 जनवरी 2026 को ट्रंप ने मादुरो को गिरफ्तार करवाया। इससे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया। अब अमेरिका चाहता है कि भारत और चीन जैसे देश रूस से तेल खरीदना बंद करें। अगर तेल की सप्लाई लाइंस बदलती है तो हिंद महासागर के व्यापारिक मार्ग SLCs और भी संवेदनशील हो जाएंगे। ट्रंप प्रशासन अब हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है ताकि तेल की ढुलाई पर उसका सीधा नियंत्रण रहे।
भारत के लिए ये एक अवसर भी है और चुनौती भी। अगर भारत अमेरिका के साथ मिलकर इस क्षेत्र को सुरक्षित रखता है तो उसे वेनेजुएला के तेल क्षेत्र में फंसे अपने 9,000 करोड़ रुपए भी मिल सकते हैं और भविष्य में ऊर्जा सुरक्षा भी। सेक्शन 5, समुद्री अभिसरण 2026, मैरीटाइम कन्वर्जेंस 2026। उत्साह के साथ फरवरी 2026 में विशाखापत्तनम में एक ऐतिहासिक घटना होने जा रही है। भारत मैरीटाइम कन्वर्जेंस 2026 फीट की मेजबानी कर रहा है। इसमें 3 बड़े इवेंट एक साथ होंगे। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू IFR, जहां दुनिया भर की नौसेनाएं अपनी ताकत दिखाएंगी। मिलन 2026, 55 से अधिक देशों का साझा युद्धाभ्यास। आयोन्स, इंडियन ओशन नेवल सिंपोसियम, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। चीन, तुर्की और पाकिस्तान को इस बार न्योता नहीं दिया गया है। यह साफ संदेश है कि भारत उन देशों के साथ काम करना चाहता है जो नियम आधारित विश्व व्यवस्था, रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। सेक्शन 6, पर्यावरण और ब्लू इकोनॉमी, द साइलेंट क्राइसिस। होस्ट, दोस्तों, भूराजनीति सिर्फ मिसाइलों और बंदरगाहों के बारे में नहीं है। जलवायु परिवर्तन हिंद महासागर के छोटे द्वीपीय देशों जैसे मालदीव और सेशल्स के अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है। भारत अब ब्लू इकोनॉमी पर ध्यान दे रहा है। 2026 तक भारत ने महासागर संरक्षण के लिए $20 बिलियन जुटाने का लक्ष्य रखा है। हम सिर्फ सुरक्षा ही नहीं दे रहे, हम समुद्र से संसाधनों को सुरक्षित और टिकाऊ तरीके से निकालने की तकनीक भी साझा कर रहे हैं। निष्कर्ष, आगे की राह। होस्ट, तो आखिर में सवाल वही, क्या हिंद महासागर 2026 में शांति का क्षेत्र बना रहेगा? सच तो यह है कि भारत अब इस क्षेत्र का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुका है। चीन की आर्थिक चुनौतियां और ट्रंप की आक्रामक नीतियां इस महासागर को एक गर्म अखाड़ा बना सकती हैं, लेकिन भारत की सागरमाला और मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 फीट ये सुनिश्चित करने के लिए है कि भारत इस महासागर का राजा न सही, लेकिन इसका रक्षक जरूर बना रहे। आज के एपिसोड में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या भारत चीन की मोतियों की माला को पूरी तरह तोड़ पाएगा? अपने विचार हमें सोशल मीडिया पर जरूर भेजें। अगला कदम, क्या आप चाहेंगे कि मैं मलक्का जलमध्य, मलाक्का स्ट्रेट और भारत के अंडमान निकोबार कमांड की सामरिक भूमिका पर एक अलग गहरा विश्लेषण पेश करूं? सुनने के लिए शुक्रिया। मैं था आपका होस्ट रितेश। जय हिंद।